बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के बारे में है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है मुझे एक से ज़्यादा इसके पार्ट्स बनाने पड़े। एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो ये प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस बेसिकली बाइल डक्ट्स की बीमारी है। बाइल डक्ट्स का काम क्या है कि वो जो लिवर में बाइल बनती है, जो बेसिकली डाइजेशन का एक लिक्विड होता है, वो कैरी करती हैं आपके लिवर से जो है ना छोटी आंत तक। ठीक है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि इन बाइल डक्ट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर स्कार्स पड़ जाते हैं, और जो स्कार्स की वजह से वो बाइल डक्ट्स जो है ना वो हार्ड हो जाती हैं और वो तंग हो जाती हैं, और उसकी वजह से ना जिगर को शदीद नुकसान पहुंचता है। ज़्यादातर जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के जो लोग हैं उनको इसके साथ जो ना इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी होती है, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ जो है ना वो शामिल है। अच्छा, इसमें फिर ये है कि जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के पेशेंट्स हैं, वो उनकी जो ये बीमारी है वो आस्ता आस्ता आगे प्रोग्रेस करती है, और फिर ये है कि जब ये एडवांस स्टेज में बीमारी चली जाए तो लिवर फेलियर हो सकता है और बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ना बाइल डक्ट या लिवर के ट्यूमर हो सकते हैं। अगर तो एडवांस स्टेज में ये बीमारी चली जाए तो फिर ये लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा इसका कोई हल नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ लोगों में इवन अगर ट्रांसप्लांट लगा भी दिया जाए तो फिर भी ये जो है ना ये बीमारी दोबारा से हो सकती है। तो बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट यही है कि जो है ना आप लिवर फंक्शन मॉनिटर करते रहें, इसकी सिम्टम्स को मैनेज करें, और फिर ये कि प्रोसीजर आते हैं जो मतलब जो है ना बाइल डक्ट्स को टेम्परेरीली ओपन रख सकते हैं। अब मैं इसकी जो है अलामात यानी सिम्टम बता देता हूँ। तो सिम्टम में इसके ये कि आम तौर पे ये जो डायग्नोज हो जाती है सिम्टम अपीयर होने से पहले, मिसाल के तौर पे आपको कोई रूटीन ब्लड टेस्ट किया जाए या फिर कोई एक्सरे किया जाए जिसमें मतलब किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो जो है ना उसमें ये फिर लिवर की अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो जाए। तो अर्ली जो साइन सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट यानी फटीक होती है, फिर इचिंग होती है, बॉडी में ख़ारिश होती है, फिर ये कि आपका जो है ना स्किन येलो हो सकती है, और जो है ना आपकी आईज येलो हो सकती हैं, जिसको हम यरकान यानी जॉन्डिस कहते हैं। उसके बाद फिर आपके पेट में दर्द हो सकता है, और बहुत सारे लोग जो है ना जो है उनके मतलब डायग्नोसिस होने से पहले ये जो है ना काफ़ी सालों तक वो ठीक रहते हैं। लेकिन ये कि कोई ऐसा कोई रिलायबल तरीका नहीं है कि जो है ना ये पता चलाया जा सके कि ये जो बीमारी है ये तेज़ी से या जो है ना आस्ता आस्ता आगे प्रोग्रेस करेगी। ठीक है। तो जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो फिर इसके साथ साथ बुखार भी हो सकता है, आपको ठंडी भी लग सकती है, रात को पसीने आ सकते हैं, फिर लिवर आपका बढ़ सकता है, आपकी तिली बढ़ सकती है, इसके अलावा वेट लॉस हो सकता है। तो ये जो है ना इस तरह की सिम्टम हो या अनएक्सप्लेन्ड किस्म की आपकी बॉडी में इचिंग हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से जो है ना रब्ता करें। इसमें यह कि जो है ना अगर आपको इस तरह की फटीक होती है जो मैंने इसकी सिम्टम बताई है, तो फिर ये ना कि आप डॉक्टर की तवज्जो इस तरफ ज़रूर दिलाएं, क्योंकि जो ना कि ख़ास तौर पे अगर आपको साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ लगी हो और साथ ये फटीक फील हो जाए, तो फिर ये कि बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की टाइप्स हैं, तो उसमें जो है ना फिर डॉक्टर आपका इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि आपके साथ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस तो नहीं है। यानी कि अगर ये दो बीमारियां जो मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की कैटेगरी में आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़, उसके साथ साथ आपको बॉडी में फटीग भी होना शुरू हो जाए, तो फिर इसका भी डॉक्टर को मतलब आप कहें कि इसका अपना प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस का भी चांस हो सकता है, तो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट करने चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ कि इसकी कॉजेज़ मतलब किस वजह से होती है। ऐसा जिसकी कोई क्लियर काज नहीं है, लेकिन ये कि आपका जो बेसिकली एक किसी इन्फेक्शन या टॉक्सिन से इम्यून रिएक्शन होता है जो कुछ लोगों में इस बीमारी को ट्रिगर करता है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको एक जेनेटिकली प्रेडिस्पोजिशन होती है। ठीक है। क्योंकि इसमें फिर यह भी होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के शिकार जो होते हैं उनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी होती है, जो बेसिकली मतलब एक तरह की अम्ब्रेला टर्म है, मतलब यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ की।
और जो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस जो है ना और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है ना वो आम ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब जो है ना एक साथ आपकी बॉडी में दायर हों, क्योंकि मतलब कुछ लोगों में ये होता है कि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस जो है ना वो कई साल तक प्रेजेंट होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होने से पहले। तो अगर तो आपको ये अंदर डायग्नोज हो जाए तो फिर यह कि आप मतलब यह है कि उसका मतलब यह है कि अगर प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस पहले डायग्नोज हो जाए तो फिर आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का भी डायग्नोसिस करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर वो वाली साथ है तो फिर जो आपकी जो कोलन है बड़ी आंत है उसका कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें यह कि कुछ लेकिन यह है कि कुछ थोड़ी तादाद में लोगों में जो है ना कि जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के जो लोग जिनको ट्रीट किया जाता है उनको प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस भी निकल आती है। अच्छा, फिर इसमें अब मैं आपको रिस्क फैक्टर बता दूं। रिस्क फैक्टर में ये कि जो है ना मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपका प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस का जो है ना रिस्क बढ़ा सकती है। उसमें ये कि एक तो एज का है, वैसे तो किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन आमतौर पे ये 30 से 40 साल की उम्र में आमतौर पे ये मतलब कंडीशन होती है लोगों को। और ये जो है ना मतलब ज़्यादातर जो है ना ख़वातीन को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है ना मर्दों को बीमारी होती है। फिर ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज़ का शिकार है उनको इस बीमारी का मतलब प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस का ज़्यादा रिस्क होता है। और फिर जो जियोग्राफी की अगर बात करें तो जो नॉर्दर्न यूरोप के लोग हैं उसमें ये इनका वैसे तो किसी भी मतलब कि रेस किसी भी कंट्री में हो सकती है, लेकिन नॉर्दर्न यूरोपियन जो हेरिटेज के जो लोग हैं उसमें ज़्यादा रिस्क है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस का। अब मैं आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। उसमें यह कि ज़ाहिर है चूँकि ये बीमारी एडवांस करती है तो उसमें आपकी जो जब बाइल डस्ट की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मतलब लिवर के अंदर, तो वो लिवर के अंदर जो उसका टिश्यू है उसकी स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, जिसको सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस की जो है ना वीडियो मौजूद है चैनल पे, वो पहले से ही वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ज़ाहिर है फिर लिवर सेल डेथ होने की वजह से फिर जो है ना आखिरकार लिवर का फंक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर लिवर फेलियर होने का चांस है जो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। फिर बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है बाइल डक्ट्स की स्कारिंग हो तो वो जो है ना बाइल का फ़्लो बेसिकली लिवर से रुक जाता है, तो जो है ना उसमें फिर बाइल डक्ट्स जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ रुक जाए तो फिर उस जगह पे इन्फेक्शन यानी बाइल डक्ट्स का इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो उसमें फिर यह कि उन लोगों को ज़्यादा और रिस्क पड़ जाता है इन्फेक्शन का, कि अगर आपको कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो, मतलब कोई ऐसी बहुत ज़्यादा जो स्कार्ड किस्म की बाइल डक्ट हो उसको एक्सपेंड करने के लिए, या फिर कोई स्टोन निकालने के लिए बाइल डक्ट को ब्लॉक करे, तो मतलब ऐसे लोगों पे जिनको सर्जरी हुई हुई इस तरह की उनको इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क है। फिर जो है ना कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब ये बेसिकली पोर्टल वेन जो है ना वो एक मेजर रूट है जो ब्लड जो है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से जब लिवर की तरफ जाता है, तो ज़ाहिर है जब लिवर का इतनी वो स्कारिंग हो जाती है तो फिर इस वेन पे मतलब पोर्टल वेन पे प्रेशर पड़ जाता है, और जिसकी वजह से फिर जो है ना आपके लिवर से फ्लूइड लीक करना शुरू हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, मतलब आपका पेट में पानी पड़ जाता है। इसके अलावा फिर जो है ना पोर्टल वेन से जो जब उसमें प्रेशर होता है तो फिर तो वो जो है ना ब्लड जो है ना वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, मतलब छोटी छोटी वेन में जो मतलब आपकी ईसोफेगस वगैरह में, तो वो जो है ना वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर वो जो है ना ईज़िली ब्लीड हो जाती हैं और वो बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा इस कंडीशन में आपका जो है ना बोन की थिनिंग यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ज़ाहिर कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा फिर बाइल डक्ट का कैंसर हो सकता है, मतलब अगर आप प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस के पेशेंट को बाइल डक्ट्स या गॉल ब्लैडर का कैंसर का ज़्यादा रिस्क होता है। फिर इसके अलावा जो है ना आपकी कोलन में कैंसर हो सकता है, क्योंकि जो है ना जो पेशेंट मैंने बताया था ना कि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस के जो है ना लोगों को इन्फ्लेमेटरी बॉडीज़ का ज़्यादा रिस्क है, तो उन लोगों को फिर आगे कोलन का रिस्क ज़्यादा होता है, कोलन कैंसर का मतलब।
तो उसमें ज़ाहिर है जब अगर ये वाली डिजीज़ डायग्नोज हो जाए तो फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का भी और टेस्ट करवाएं, क्योंकि इवन अगर आपके प्राइमरी स्क्लेरोसिस जो है ना उनके मतलब प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस के पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साइन ना भी हों तो भी उसके वो जो है ना वो टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि जो है ना कोलन का जो है ना वो बड़ी आंत के जो है ना रिस्क मतलब उसका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है अगर दोनों भी बीमारियां हो जाएं तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो इंशाल्लाह जो अगली वीडियो में इसका मैं डायग्नोसिस और जो ना और ट्रीटमेंट डिस्कस करूँगा, इसी की कंटिन्यूशन होगी ये वाली नेक्स्ट वीडियो जो है। ठीक है, चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।